Bismillahirrahmanirrahim. We are here with class. What is a class? तो जैसा कि we know कि class is a group of words containing a subject and predicate. यानी जिस तरह sentence में subject होता है और predicate होता है, the same is the case with class. यानी class में वो सारी खसूसियात, वो सारी traits हैं जो एक सेंटेंस में है। सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। द सेम इज द केस हियर विथ क्लास, बट you see that a group of words containing a subject and predicate and functioning as a member of a complex or compound sentence. अब क्लास की तफसील हमें यहाँ मिलेगी कि कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का वो एक हिस्सा हो। मैं कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर एंड यू आर माय स्टूडेंट्स। आप देखें सेंटेंस को, इस सेंटेंस में ये क्लास जो है आई एम अ टीचर, ये अलग क्लास है, एंड यू आर माई स्टूडेंट्स एक कंजंक्शन एंड के ज़रिए दोनों क्लासेस को एक सेंटेंस किया गया है। यानी ये दो क्लासेस हैं और एक सेंटेंस है। तो वी सी दोनों इक्वल हैं, इक्वल रैंक के हैं। इसको क्लासेस इन कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कंजंक्शन जो है इसको कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहते हैं एंड को। जब कोऑर्डिनेशन में दोनों क्लासेस आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड क्लास, कंपाउंड सेंटेंस। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, यानी अ सेंटेंस which has more than one clauses but they are of equal rank. यानी दोनों दे कैन, बोथ ऑफ देम कैन स्टैंड अलोन। अगर आप इस सेंटेंस को लिखते हैं कि आई एम अ टीचर, हम इसको अलग लिखते हैं, तो वी कैन राइट दिस आई एम अ टीचर लिख सकते हैं। यस वी कैन, अलग सेंटेंस हो गया। एंड यू आर माई स्टूडेंट, yes of course we can write and you are my student, yeah you are my student। तो no need, I mean ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ ही लिखे, हम इनको आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ क्लासेस को कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है, या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, और एक मेन क्लास होता है। ये डस्टर दे दे। इसी तरह हम अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिपेंडेंट क्लास के और प्रिंसिपल और मेन क्लास के। फिर आएंगे हम नाउन क्लास, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव क्लास और एडजेक्टिव फ्रेज की तरफ। बट बिफोर दैट यू स्टूडेंट्स मस्ट नो व्हाट टाइप्स ऑफ क्लासेस आर देयर। सो वी आर हियर, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कंडीशनल क्लास है कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अब आप इस सेंटेंस को देखें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट है। ये सेंटेंस आप ले लें, ये क्लास ले लें, इफ यू वर्क हार्ड। कैन दिस क्लास स्टैंड अलोन? नो, नेवर। दिस क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन।
अगर आप देखें ना, इफ यू वर्क हार्ड, सो व्हाट इफ यू वर्क हार्ड, कुछ और, दैट इज अ कंडीशन। तो देन इफ दैट इज द कंडीशन, तो व्हाट इज नेक्स्ट, तो क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या होगा, राइट। यू विल पास, अब ये ले रहे यू विल पास सेंटेंस को देखें, जिसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। ये है प्रिंसिपल क्लॉज, या इसको मेन क्लॉज भी कहते हैं, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है, मेन या प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए है कि इट कैन स्टैंड अलोन। जब एक क्लॉज अलोन स्टैंड कर सकता है, तने तनहा स्टैंड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो आज़ाद है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम यूं कहें ना कि यू विल पास, सो इट्स ओके, तुम कामयाब हो जाओगे, नो कंडीशन इज देयर बिफोर और आफ्टर। बट इफ वी से if you work hard you will pass, तो if you work hard cannot stand alone, and that is why this is called subordinate clause। इसको कहते हैं subordinate clause, या इसको कहते हैं dependent clause। तो डिपेंडेंट क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड करता है, मेन क्लास पे डिपेंड करता है। अब आगे चलते हैं कि नाउन क्लास क्या है। व्हाट इज अ नाउन क्लास? नाउन क्लास अमूमन डिपेंडेंट क्लास होता है। फॉर एग्जाम्पल, so we are here with noun clause। अब आप देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर आसिफ who is my friend is a nice man। अब आप देखिए इस सेंटेंस को, मिस्टर आसिफ हु इज माई फ्रेंड इज अ नाइस मैन। तो ये सारा मिस्टर आसिफ हु इज माई फ्रेंड, ये है नाउन क्लास, इसको कहते हैं नाउन क्लास, और यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है। ये पूरा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो नाउन क्लास में हेड वर्ड नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या रेफरेंस होता है नाउन या प्रोनाउन की तरफ। तो आप देखिए, इसमें हेड वर्ड मिस्टर आसिफ है। मिस्टर आसिफ हु इज माई फ्रेंड इज अ गुड मैन। तो ये जो बात हो रही है ना, हु इज माई फ्रेंड, जो कि मेरा दोस्त है, ये कौन है? ये मिस्टर आसिफ ही है ना। तो दैट्स वाई ये सारा हो गया नाउन क्लास, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये हो गया बाकी प्रेडिकेट, इज अ गुड मैन, ये प्रेडिकेट है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें नाउन क्लास बतौर ऑब्जेक्ट यूज हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक द वेजिटेबल्स which are properly cooked। मुझे वो सब्जियां पसंद है जो सही तौर पर पकाई जा चुकी हो। अब आप देखें, ये सब्जेक्ट है, वर्ब, बाकी सब प्रेडिकेट हैं। अच्छा, वर्ब के बाद आप देखिए द वेजिटेबल्स, ये मेन वर्ड है,
ये हेड ऑफ द क्लास है, द वेजिटेबल्स विच आर प्रॉपरली कुक्ड। ये पूरा है नाउन क्लास। आई लाइक द वेजिटेबल्स विच आर प्रॉपरली कुक्ड। तो कौन से वेजिटेबल्स जो प्रॉपरली कुक्ड हो, सो दिस इज आल्सो अ नाउन क्लास, द हेड ऑफ विच इज द वेजिटेबल्स। एक दूसरी एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कार विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। आप इस सेंटेंस को देखें कि दिस इज द कार विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। This is the car which you talked about yesterday। अच्छा, कार इज अ नाउन। कौन सी गाड़ी? विच यू टॉक्ड अबाउट yesterday। तो ये पूरा है नाउन क्लास टिल द एंड। ये सब नाउन क्लास है एंड यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये नाउन क्लास may function as a noun, as a subject, as object, as an object of preposition, as subject complement, or maybe in possessive case too. So let's take another example कि the man who stole the lady's watch was caught by the police। अब इस सेंटेंस को देखें तो यहां पर हमारे पास नाउन क्लास है द मैन हु स्टोल द लेडीज वॉच। द मैन हु स्टोल द लेडीज watch, that is a noun class functioning as a noun subject of the sentence। So the man who stole the lady's watch was caught। अच्छा, अब इसी क्लासेस में हम एक और तकसीम करते हैं जिसको हम नाम देंगे एडजेक्टिव क्लास का। एडजेक्टिव क्लास। अब आप यहां देखें द कार, इसको यहां हम काटते हैं, द कार को अलग करते हैं और विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे इसको लेते हैं। तो दिस इज द कार, तो कार तो हो गया नाउन, ठीक है। दिस इज द कार, ये वो गाड़ी है। अच्छा, तो ये गाड़ी कौन सी वाली गाड़ी है? विच कार इज दैट? तो विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। अगर विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे की जगह अगर हम लिखेंगे द न्यू वन, द रेड वन, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, विच इज अ ब्यूटीफुल वन। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ हो एडजेक्टिव फ्रेज में। एडजेक्टिव फ्रेज इसी तरह के होते हैं कि नाउन क्लास का अगर हेड हम अलग करें, नाउन अलग करें, तो बाकी एडजेक्टिव क्लास रह जाता है जो कि स्टार्ट होता है व्हाट, विच, हु और मे बी हुम या हुज से शुरू होता है।
तो आप देखिए, दिस इज द कार विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, कौन सी गाड़ी जिसके बारे में तुमने कल बात की थी, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज है हमारे पास, यानी विच से शुरू होकर एंड तक। ऑन द अदर हैंड, अब यहां आते हैं, इस सेंटेंस को देखते हैं, द मैन हु स्टोल द वॉच वाज कॉट। अब द मैन को अलग करते हैं और हु स्टोल द वॉच यहां तक लेते हैं। तो द मैन नाउन है, हु स्टोल द लेडीज वॉच ये एडजेक्टिव क्लॉज है। हु स्टोल द लेडीज वॉच ये है एडजेक्टिव क्लॉज हमारे यहाँ, यानी कौन सा आदमी, कौन सा आदमी। तो कुछ उसकी खुसूसियत बताई जा रही है, क्योंकि एडजेक्टिव की तारीफ आप देखें और फिर इस पे अप्लाई करें इस क्लास पे, कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द नाउन। So that is what something extra which modifies the meaning of a noun. So the man is a noun who stole the lady's watch. So that is why this is called adjective clause. यहां पर ये क्या है, adjective clause है। अब इस सेंटेंसेस का थोड़ा सा और पार्सिंग करते हैं। दिस इज द कार, इट्स ओके, यहां तक जो सेंटेंस है, दिस इज द कार विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे। तो यहां पर दो क्लासेस हो गए और सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स। दिस इज द कार, लेकिन ये तो डिपेंड मेन क्लास हो गया। विच यू टॉक्ड अबाउट यस्टरडे ये डिपेंडेंट क्लास है। तो एडजेक्टिव क्लास यूजुअली डिपेंडेंट क्लास होता है। इसी तरह द मैन हु स्टोल द लेडीज वॉच वाज कॉट। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि यहां पर मेन क्लास कौन सा है और डिपेंडेंट क्लास। तो डेफिनेटली जाहिर है कि जो हु से शुरू हुआ, तो हु स्टोल द लेडीज वॉच, यहां तक जो क्लास है एडजेक्टिव क्लास ये डिपेंडेंट क्लास है, और मेन क्लास है हमारे पास द मैन वाज कॉट। द मैन वाज कॉट ये हमारे पास मेन प्रिंसिपल क्लास है, और हु स्टोल द लेडीज वॉच दैट इज डिपेंडेंट क्लास। सो दैट इज व्हाट अबाउट नाउन क्लास एंड एडजेक्टिव क्लास। तो लेट मी रिवाइज कि जो क्लास बतौर नाउन यानी सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या कंप्लीमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड नाउन क्लास। और विद इन द नाउन क्लास देयर इज यूजुअली एडजेक्टिव क्लास, लेकिन उस नाउन को हटाकर जो डिपेंडेंट हिस्सा उसमें बनता है दैट इज कॉल्ड adjective clause. So that is what about noun and adjective clause. Hope you might have learned it. If there is any question about this, you may write and ask in the comment box. Have a nice time.